हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के कंप्यूटर का चैप्टर क्रिएटिंग गेम्स यूजिंग स्क्रैच। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हमने पढ़ लिया था कि हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों। हमने पढ़ा था कि जो स्क्रैच है हम क्यों यूज करते हैं उसको, जो स्क्रैच है उसको वो जो उसका स्टेज पे वो जो उसको कार्टून में बोलते हैं, स्प्राइट बोलते हैं, जो ये पूरा जिसके हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं वो स्प्राइट हम यहाँ से बैकड्रॉप से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड चुनना हो तो इतने सारे आते हैं बैकग्राउंड, और अगर हमें स्प्राइट चूज करना हो तो इतने सारे स्प्राइट आते हैं। हम इनमें से कोई भी स्प्राइट ले सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्प्राइट। और हम स्क्रैच क्यों यूज करते हैं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे हम गेम्स, एनिमेशंस ऐसे करके हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोग्रामिंग बना के हम अलग अलग प्रोग्राम बना के अपना प्रोग्राम रन करवा के देख सकते हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया था कि जो ये ब्लॉक्स हैं, मोशंस, लुक्स, साउंड, ये ब्लॉक्स हमने कैसे यूज करने हैं और हमने कैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये जो हम कुछ भी स्प्राइट की जो पोजीशन है वो कैसे फिक्स करते हैं। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 वीडियो का लिंक दिया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों इसी चैप्टर का पार्ट 2 में। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्किंग विथ 2 स्प्राइट्स। जो 2 स्प्राइट्स की वर्किंग है वो क्या है। लेट अस मेक अ प्रोजेक्ट यूजिंग मोर देन 1 स्प्राइट। अभी तो हम एक ही स्प्राइट पे काम कर रहे थे। अभी जो स्प्राइट था स्टूडेंट्स, स्क्रैच प्रोग्रामिंग में स्प्राइट हम एक को ले रहे थे। अब 2 जो स्प्राइट हम लेंगे वो कैसे लेंगे, तो आपको इस बुक में वही बता रखा है कि आप जो 2 स्प्राइट का यूज करेंगे उनको लाएंगे तो उन पे कैसे प्रोग्राम बनेगा स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बताते हैं, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने आज ये पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। Let us make a project using more than 1 sprite। अब हम क्या करेंगे, हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिसमें क्या है, ये भी स्प्राइट है बच्चों, ये स्प्राइट है, ये गर्ल, और ये क्या है, ये भी एक स्प्राइट है। क्लिक ऑन द चूज अ स्प्राइट बटन। मैंने ये कहां से लिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इतने सारे स्प्राइट है, तो मैंने बैलेरिना यहाँ से ले रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरे स्प्राइट भी मैंने यहीं से ले रखे हैं। ठीक है डेविल। तो ऐसे करके हम ये जो स्प्राइट है उनको यूज कर सकते हैं। देखिए इतने सारे स्प्राइट है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहीं से स्प्राइट ले रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रोग्रामिंग बनानी है, और ये इससे आपकी बुक में दे रखा है ना, एक्सरसाइज के बारे में इससे पूछ रहा है, तो हमने उसको यूज करके हमने ये प्रोग्रामिंग ऐसे स्टार्ट करनी है। ओपन द स्क्रैच विंडो, रिमूव द कैट स्प्राइट। हमने तो वो रिमूव कर दिया था जो कैट स्प्राइट बना हुआ था, और हमने इन दोनों को चूज कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ सेलेक्ट द कॉस्ट्यूम स्टेप। यू विल नोटिस बैलेरिना A, बैलेरिना B, बैलेरिना C एंड D। तो हम देख रहे हैं बैलेरिना कौन है, ये स्टूडेंट, इसका नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको बैलेरिना। ये कौन है, ये स्प्राइट जैमी है इसका नाम। तो मैंने जो बैलेरिना की कॉस्ट्यूम है वो हमें ये इतनी सारी दिखेंगे, A B C D। ये देखिए, जब आप कॉस्ट्यूम पे जाके क्लिक करोगे ना तो आपको इतने टाइप की कॉस्ट्यूम दिखेगी जो बैलेरिना की है। सेलेक्ट द बैलेरिना ए कॉस्ट्यूम। अब आपने क्या करनी है, उसमें से सेलेक्ट करनी है बैलेरिना ए कॉस्ट्यूम। मैंने भी सेलेक्ट कर रखी है। कैसे, इस कॉस्ट्यूम में जाके और इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके मैंने इस पे इसकी ये वाली कॉस्ट्यूम सेलेक्ट की है। अगेन सेलेक्ट चूज अ स्प्राइट बटन एंड जैमी स्प्राइट फ्रॉम द पीपल कैटेगरी ऑन द स्टेज। और अब हमें जैमी भी निकालना है, यानी कि जैमी को सेलेक्ट करना है बैकड्रॉप से। तो यहीं पे क्लिक करके मैंने कहा था कि जो जैमी है वो भी मैंने यहीं से ले रखे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो स्प्राइट है वो मैंने यहीं से ले रखे हैं स्टूडेंट। आपको यहीं से सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर मैंने ये भी सेलेक्ट कर दिए। अब उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैंने जो जैमी की पोजीशन है कौन सी ले रखी है हमने, अब जो मैं यहाँ पे 3.0 यूज कर रही हूँ तो उसमें वो जो जैमी की पोजीशन है वाली वो A है। ठीक है, आपकी जो बुक में है वो दे रखी है जैमी B। Select the sprites one by one and start creating the block stack। अब हमने इन दोनों के अकॉर्डिंग ब्लॉक स्टैक लेने हैं। ब्लॉक स्टैक यहाँ से लेना है स्टूडेंट्स। मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने पढ़ा था कि हमें ब्लॉक यहीं से लेने होते हैं, और उसके बाद हमें प्रोग्राम बनाना होता है। वो रन कराने के लिए हम इस फ्लैग पे क्लिक करते हैं, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, आपकी जो भी मर्जी। ठीक है, वैसे आपको इसका भी बता रखा है, इसका भी दे रखा है, और इस दोनों का भी दे रखा है स्टूडेंट्स। आपको इन दोनों के प्रोग्राम बना के दे रखे हैं बुक में। अब आपको ये जो एग्जांपल दे रखे ना, इनके अकॉर्डिंग आपको समझाया गया है कि आपको कैसे अपने प्रोग्राम रन करवाने, आपको कैसे ब्लॉक लेने हैं। ठीक है, अब जो आपकी बुक में दे रखा है ना, आपकी बुक में कहां से स्टार्ट है, यहाँ से है ना स्टार्ट। ठीक है, वेट
ठीक है, उसके बाद है ना। तो स्टूडेंट जो आपकी बुक में है किसका है, ये बैलेरिना का। अगर मैं लूं बैलेरिना का लिया मैंने, तो आपके जो बुक में वो वेट, ठीक है, उसके बाद से कहा, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट साउंड नहीं दे रखा है, यानी कि अगर आप इस प्रोग्राम को बनाते हो जो बुक में दे रखा है उसमें साउंड नहीं आएगी, उसमें केवल वो दिखाएगा आपको कि इसने जो बोला वो टेक्स्ट यहाँ दिखाएगा, ठीक है। और जब मैंने स्टार्ट इस साउंड के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने, ठीक है, तो मैंने उस लूप को लगा दिया, यानी कि वो जो ब्लॉक है मैंने वहां पे ऐड किया, वो आपकी बुक में नहीं है। आपको ये भी दिखाने के लिए कि साउंड भी कैसे ला सकते हैं टेक्स्ट के साथ साथ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से हमने इवेंट से ये सेलेक्ट किया, ऐसे करते हैं स्टूडेंट सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसमें गए कंट्रोल में, और कंट्रोल में जाके हमने ये सेलेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स हमने इन्हीं ब्लॉक से इनको सेलेक्ट करके अपना जो प्रोग्राम है उसको रन करवाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने इसमें रिकॉर्ड किए साउंड और टेक्स्ट तो वैसे आए गए जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है। तो हम देखते हैं। हेलो, यस ब्रदर, कैन यू डेमोस्ट्रेट द एक्सरसाइज व्हिच आई टॉट यू? श्योर। गुड, कीप इट अप। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने साउंड लगाई है ना इस पे, तो उसका भी मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बनाया है। ऐसे ही आप भी अपने अकॉर्डिंग, आपको बेसिक अगर पता चल गई तो आप भी ऐसे करके प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। और ये जो स्प्राइट है उसमें आप टेक्स्ट के साथ साथ साउंड भी ला सकते हैं। तो इस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट भी आ रहे हैं। यस ब्रदर, कैन यू डेमोस्ट्रेट द एक्सरसाइज व्हिच आई टॉट यू? ठीक है स्टूडेंट्स, श्योर। तो ऐसे करके आप बुलवा भी सकते हैं। तो आप रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसके लिए आपको साउंड, ठीक है। गुड, कीप इट अप। तो आपको रिकॉर्ड कैसे करना है, आप साउंड में जाओगे, ठीक है, आपको रिकॉर्ड इस ऑप्शन में जाना है। अगर आपको अनटिल डन यानी कि आप लास्ट तक तो साउंड चाहते हो तो यहाँ जाओ। अगर आप थोड़ा ही साउंड चाहते हो, जैसे कि मुझे यहीं पे चाहिए बस जहाँ पे वो जरूरत पड़ रही है बोलने की, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको क्लिक करूंगी तो इतने सारे हैं। अब ये तो पहले की है जो आपने रिकॉर्ड किए होंगे, अब आपको नया रिकॉर्ड करना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस पे क्लिक करके ऐसे ही खुलेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे, रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पे आपकी साउंड रिकॉर्ड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका तो प्रोग्राम ये बैलेरिना ए का है और ये जैमी ए का है, ठीक है। तो इन दोनों के जो प्रोग्राम है हमें ऐसे बनाने हैं, यही आपकी बुक में दिया है। बस आपकी बुक में जो साउंड है वो नहीं ऐड की गई है, मैंने साउंड का भी ब्लॉक ऐड कर दिया है जिससे कि टेक्स्ट के साथ साथ साउंड भी आ जाए। तो वो साउंड आप रिकॉर्ड कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो दो स्प्राइट है उनके साथ हम वर्क कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उनके साथ हमने कैसे वर्क करवाना है, हमने उनकी टाइमिंग, ठीक है, इनकी टाइमिंग वेट 3 सेकंड्स का डालें, फिर से यस ब्रदर कितने सेकंड के लिए 1। अब दूसरी प्रोग्रामिंग में वेट 4 सेकंड का डालेंगे, फिर वो उतना वेट करेगा जो इसने बोला यस ब्रदर, ठीक है। तो जब इन्होंने पूछा होगा क्या, हेलो, ठीक है, हेलो। उसके बाद कैन यू डेमोस्ट्रेट के बाद 2 सेकंड का वेट लगाया हमने, उसके बाद वो बोल रही है यस ब्रदर, ठीक है। तो ऐसे करके हमने अपने प्रोग्राम रन करवाने हैं। तो दोनों जो स्प्राइट है उनके प्रोग्राम हमें देखना पड़ेगा कि उसमें हमने जो वेट है वो किसके अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। फिर हमने उनकी कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करवानी है, तो आपको इन्हीं ब्लॉक में समझ के करना है। ये जो आपकी बुक में दे रखा है वैसे ही उनको स्टेप को आप फॉलो करोगे और उन ब्लॉक्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा कि हम दो स्प्राइट को एक साथ कैसे वर्क हो सकता है उनका, है ना। तो ऐसे करके आप कोई, जैसे आपको दूसरा एग्जांपल दे रखा है तो जो दूसरा एग्जांपल है उसको भी आप ऐसे यूज करके बना सकते हो। मैंने उसका नहीं बना के दिखा रखा, मैंने एक ही का बनाया, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों पेन ब्लॉक्स में। जो पेन ब्लॉक्स होती है वो क्या है, ठीक है। तो पेन ब्लॉक्स मैंने कहाँ से सेलेक्ट करनी है, ये हो गई पेन ब्लॉक्स, आ गई है पेन ब्लॉक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो पेन ब्लॉक्स है इनका यूज हमने कैसे करना है हमें ये देखना है। तो ये जो पेन ब्लॉक्स है इसमें क्या होता है, पेन ब्लॉक्स आर द ग्रीन कलर। ये जो पेन ब्लॉक्स है ये कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। इनका जो कोड है वो कैसे ग्रीन कलर का, आपको पेन भी शो दिख रही है, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको उनमें पेन भी शो दिख रही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनके बारे में। द पेन शेड वेरीज फ्रॉम, जो पेन का शेड होता है वो 0 to 100 होता है, डार्क टेस्ट से लेकर लाइटेस्ट शेड। ब्लॉक इरेज ऑल, इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स आपने जो भी पेन यूज की है
उसको इरेज कर देगा, जैसे आप पेंसिल यूज करते हो इरेजर को भी यूज करते हो वैसे ही। पेन डाउन, दिस ब्लॉक विल मेक द स्प्राइट कंटिन्यूअसली ड्रॉ अ ट्रेल वेयर एवर इट मूव्स। ये पेन डाउन क्या होता है? पेन डाउन का मतलब होता है जो भी आप बनाओगे उसकी ट्रेल, ट्रेल का मतलब एक लाइन बनाएगा वो, ठीक है, जहां भी वो मूव करेगा। पेन डाउन इसलिए यूज करते हैं हम। उसके बाद है पेन अप। तो पेन अप स्टूडेंट्स, पेन अप का मतलब हुआ जो स्प्राइट है उसको क्या करेगा, वो पेन अप ला जाएगा, ठीक है। और जो सेट पेन कलर टू, इसमें आपको जो भी कलर चाहिए वो आपको इससे दिखाएगा, जैसे यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद चेंज पेन कलर टू, अब कितना चेंज करेगा, कितना 10 तक, यानी कि जो उसका थिकनेस होगी वो कितने तक चेंज कर देगा, 10 तक, ठीक है। एक स्पेसिफाइड कलर तक, एक स्पेसिफाइड वैल्यू तक। चेंज पेन साइज बाय, और यहाँ पे जो पेन का साइज है वो चेंज कर देगा, आपको कितना साइज चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी जो पेन का साइज है वो सेट कर देगा, यहाँ पे तो आपको कितना चाहिए, यहाँ पे वो सेट कर देगा इतने पे, तो आपकी पेन जो आपने सेलेक्ट की उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। तो ये है पेन ब्लॉक का यूज करना। अभी मैंने इस पे भी आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स कि इसने एक क्रिएट करके बता रखा है, ठीक है। हमने इस कैट स्प्राइट को क्या करना है, हटा देना है हमने इस कैट स्प्राइट को, तो हटाने के लिए क्रॉस से ये कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पेन ब्लॉक पैलेट, क्लिक एंड ड्रैग, चेंज पेन कलर बाय 10। तो मैंने कहा आपको कि हम ये जो पेन है ये कहां से लाएंगे, यहां से लाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया है तो वो भी सेलेक्ट, ये यहाँ से ऑप्शन नहीं आएंगे मेरे। सबसे पहले मुझे यहाँ से स्प्राइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इस बीटल का बनाऊंगी। आ गई सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो आपने बनाना है आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करने हैं, ये लाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया आपने, सबसे पहले आप लाई चेंज पेन कलर बाय 10, ठीक है। तो आपने ड्रैग किया चेंज पेन कलर बाय, ये इसको आप ड्रैग करके ला गए यहाँ, ठीक है। उसके बाद ड्रैग द चेंज पेन साइज बाय 1। अब आप कौन सा वाला लाए, जो आपको यूज करवाना है वही आप ड्रैग करके यहाँ पे ला जाओगे, तो यानी कि आपका प्रोग्राम बन जाएगा। उसके बाद आपने पेन डाउन यूज करना है, तो हमने पेन डाउन यहाँ पे यूज किया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पेन डाउन यहाँ पे ऐसे यूज हो रहा है। उसके बाद आपने क्या चूज करना है, चेंज पेन कलर। अब पेन डाउन तो ला गए, पर पेन डाउन किसको करना है, कलर। अब वो जो कलर है वो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो ऐसे करके आपने जो बीटल है ना उसका प्रोग्राम रन करवाना है। उसके बाद इतना तो ये तो पेन यूज की है, यानी कि जो जैसे वो चलेगा, जैसे वो ऐसे चलेगा ना, तो ऐसे में वो जो पेन होगी वो जो उसका रास्ता ट्रेल यानी कि दिखाएगा वो रास्ता उसका, ठीक है। तो उसी में वो कलर आ जाएंगे, और उसको कितने मूव भी तो करवाना होगा, तभी तो वो पता चलेगा कि कैसे वो कलर चेंज कर रहा है। तो हमने मूव कहाँ पे करवाना है, इसमें मूव का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल इफ, तो इसमें हमें मूव करवाना है स्टूडेंट्स, तो हमें मूव का ऑप्शन आएगा मोशन में, सॉरी या राइट मूव में आएगा ये, ठीक है। तो मोशन हो रहा है क्योंकि मूव 10 स्टेप। तो ऐसे मैंने बना रखा है स्टूडेंट्स, आप भी अपनी अकॉर्डिंग बना सकते हैं बीटल का प्रोग्राम, ठीक है। उसको रन करवा सकते हैं स्क्रैच पे, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या करना है, हमने इसको पेन डाउन जो ऑप्शन हमें दे रखा है ना उसको यूज करके, सॉरी पेन ब्लॉक्स को यूज करके हमने इस ट्रेल को ऐसे करना है। और उसके लास्ट में हमने लूप डाल देना है रिपीट का, क्यों, कितनी बार चलता रहेगा ये, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग लूप डालना है। ये प्रोग्राम मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है, स्टूडेंट्स आप बुक के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है, आपको जैसे सही लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ऐसे इनको कर सकते हो रन, ये देखिए, ठीक है। तो हमने ये जो कलर का ये चेंज कर रहा है ना कलर, ठीक है, ये चेंज कर रहा है। उसके बाद वो रिपीट कितने तक करेगा, 60 टाइम तक करेगा, मैंने डाल दिया इसमें है। आप इसको बुक के अकॉर्डिंग बना सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एक्स और वाई इसलिए सेलेक्ट किया है कि उसका पता भी तो होना चाहिए किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। फिर उसके बाद मैंने ये जो पेन के वो है कलर, वो फिर उसके बाद कितना साइज होना चाहिए उसका 10। फिर उसके बाद जो पेन है वो कैसे सीधी, ठीक है। तो पेन डाउन ऑप्शन, अब कितना स्टेप, 10 स्टेप तक चलेगा। तो स्टूडेंट्स आप भी ऐसे इसको बना सकते हो। अब हम पढ़ेंगे बच्चों साउंड ब्लॉक। साउंड ब्लॉक तो मैंने इससे भी पहले स्क्रैच में आपको बता दिया है कि साउंड ब्लॉक कैसे यूज करना है। साउंड ब्लॉक्स के लिए आप कैसे करोगे यूज, साउंड वाले यानी कि ये जो ब्लॉक है इसमें है ना साउंड, ये इसमें जाके आप देखो ये पहले से सेलेक्ट है। अब आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कहा है आपको, ये देखिए ये रिकॉर्ड हो गई मेरी साउंड,
स्टॉप कर दी मैंने और इसको सेव कर दिया, तो हो गई ये साउंड रिकॉर्डिंग 1 के नाम से। अब मुझे इसमें डालना है तो ये रिकॉर्डिंग 1 नाम से आ गई है। इस लूप को यहाँ पे डालेंगे इस स्प्राइट के लिए अलग अगर, ठीक है, तो वो ऐसे सुनाई देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके आप इसमें क्या कर सकते हो, साउंड को ऐड कर सकते हो। वो मैंने आपको इससे पहले वाले में जो स्प्राइट बना के दिखाया उसमें भी बता दिया है। अब साउंड इसमें और कैसे टाइप से यूज कर सकते हो आप, एक तो यहाँ से आप साउंड जो डालना चाहो, दूसरे आपके पास कौन सा ऑप्शन है बच्चों, म्यूजिक का। अगर हो सकता है कि अगर आपको कोई ऐसा बनाना हो, ऐसा स्प्राइट बनाना हो, कुछ शो करवाना हो जिसमें कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साउंड आए, तो उसके लिए आपने ये ब्लॉक यूज करना है। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं स्प्राइट को भी। स्प्राइट इसमें अगर हम लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, कौन सा वाला, म्यूजिक वाला ना, तो पीपुल। ठीक है, और पीपुल में वो जो स्प्राइट है वो हमने सेलेक्ट करना है, तो आपको वो जो स्प्राइट है वो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चैजी डांस किस में मिलेगा, हमें पीपुल में चैजी डांस मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई डांस वाला स्प्राइट होगा जिसको हमने सेलेक्ट करना है, तो हमें ये, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो सेलेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जैसे शो करवानी है आप स्प्राइट भी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, और जो कैसी डांस है वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इसमें दोनों जो स्प्राइट है, गाने का भी हो और डांस का भी हो, वो दोनों कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोनों को रन करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपके जो बुक में उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रोग्राम बना दिया ये। ठीक है, तो आपको अगर क्या करनी है, ये जो पियानो की साउंड है इसको भी डालना है और स्प्राइट को भी शो करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने अपने अकॉर्डिंग डाल दिया कि उसके कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाए, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बना दिया, पर जैसे आपको इस बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो ब्लॉक यूज करोगे ना, तो ये तो इसका हो गया, ठीक है, कैजी डांस का, और ये जो उसमें साउंड आएगी उसका हो गया। जैसे कि आप क्लिक करोगे तो ये जो साउंड है पियानो की, ये क्या होगी, आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो ये आपको यहीं से लेना है, वो नोट आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने, आपको जैसी ट्यून चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे करनी है, देखिए। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे करके इसमें इसको सेलेक्ट करके इसमें आप ऐसे भी म्यूजिक को, एक तो साउंड आप ऐसे भी कर सकते हो जिसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, और एक इस एक्सटेंशन से लेके म्यूजिक वाले एक्सटेंशन को हमने चूज किया, उसके अकॉर्डिंग हमने नोट अपने अकॉर्डिंग डालने कि इसमें ट्यून कैसे आए और उसमें बीट्स कैसी हो, तो वो आपको प्रोग्राम यहाँ पे सिखाया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको जब अपने आप भी आप ट्राई करेंगे ना कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, तो बेसिक स्टेप आपको समझ में आने चाहिए बस, कि मोशन, लुक्स, इसके अंदर कैसे ब्लॉक आएंगे, हमें कैसे टाइमिंग सेट करनी है। बाकी आपको जब आप करते जाएंगे ना धीरे धीरे आपको अपने आप सही लगेगा। ये अभी तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि इसमें प्रोग्रामिंग, जब आप करेंगे ना तो आपको ये जो फॉर एवर लूप वगैरह है, आपको जैसे रिपीटेशन चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग वो डालने होंगे। ठीक है, ये इतना टफ नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपके पास है कंट्रोल ब्लॉक्स, ठीक है, जो कंट्रोल ब्लॉक्स हमने यहाँ भी पढ़े थे। ठीक है, तो ये है कंट्रोल ब्लॉक्स आपके। कंट्रोल ब्लॉक्स एवरीवन मेक्स डिसीजन इन डेली लाइफ, जो सब लोग हैं वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ब्लॉक में एक क्या होता है, हमारी थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग, जिसमें हम थोड़ा सोचते हैं। जैसे कि आपको बुक में दे रखे हैं ना, ये आपको बुक में दे रखे हैं ये कि जैसे आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल और पेंटागन टाइप का बना के दे रखा, उसके बाद बोला कि इस सीरीज में क्या आएगा। तो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सोचोगे ना, ठीक है, इसको सोचोगे कि ये कैसे होगा। तो ऐसे ही हमें जो कंट्रोल ब्लॉक्स है उनमें हम लॉजिकल रीजनिंग यूज करते हैं। और इन ब्लॉक्स को हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रोल ब्लॉक्स में आप क्या करते हो, वेट 1 सेकंड, यानी कि आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे उसमें वेट करोगे। दिस ब्लॉक पॉजेज द स्क्रिप्ट फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकंड, थोड़ा
रुक के फिर उसके बाद जो आपने लूप डाला होगा वो चलने लग जाएगा। रिपीट, रिपीट यानी कि जो भी आपने ब्लॉक डाला होगा उसको उतना रिपीट करेगा। जैसे वो बीटल था ना, वो बीटल था, वो बार बार क्या हो रहा था, फिर पीछे अपनी पोजीशन में आता, फिर से स्टार्ट करने लग जा रहा था, तो वैसे ही उसको रिपीट करेंगे। फॉर एवर ब्लॉक्स हेल्ड इनसाइड दिस ब्लॉक विल बी इन अ लूप दैट एवर, वो चलता जाएगा जब तक आप उसमें ये प्रेस नहीं करोगे बटन, ठीक है, वो चलता जाएगा तब तक। उसके बाद है इफ और देन। इफ देन तो कंडीशन होगी बच्चों। ये क्या करेगा, आपके उसके अंदर आप क्या डालोगे, ब्लॉक डालोगे और एक कंडीशन पे कि अगर ये ट्रू होगी तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगी, वो कंडीशन फॉल्स होगी और वो जो ब्लॉक है वो नहीं, वो भी वो जो प्रोग्राम है वहां पे नहीं चल पाएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो तभी चल पाएगा। तो इफ और देन हम तब लगाएंगे। उसके बाद है इफ देन और एल्स। द स्क्रिप्ट इफ इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अदरवाइज द स्क्रिप्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ठीक है वो चलेगा, अगर एल्स होगी तो वो बाहर आ जाएगा। और वैसे ही रिपीट अंटिल, कब तक रिपीट अंटिल, जब तक जो कंडीशन है वो उसको ट्रू करवा दे, यानी कि उसको वो समझ पा रही है कि ये सही चल रहा है, सही चल रहा है। और बच्चों ये जो लूप है, जो हम ये लूप करते हैं ना यूज, और इसमें अगर हम ये डालते हैं तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट नेस्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इस लूप के अंदर ये दूसरा ब्लॉक डाल देना, ठीक है। अब हम इसी बेस पे जो एक प्रोग्राम है उसको क्या करते हैं, उसको बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये जो प्रोग्राम है ये बनाना है कंट्रोल ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है और इसमें जो बास्केटबॉल है वो कैसे, जो उसकी जो प्रोग्रामिंग, आप इसको इफ देन को यूज करके उसकी जो कंडीशन है वो कैसे आइए समझते हैं। लेट अस क्रिएट प्रोजेक्ट टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कंट्रोल ब्लॉक्स का यूज करने के लिए हमने व्हेन क्लिक्ड कहां से, क्या कंट्रोल से, ठीक है, इवेंट से हमने व्हेन क्लिक्ड किया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल में गए और उसके बाद फॉर एवर को क्या किया हमने, यानी कि फॉर एवर का मतलब चलता रहेगा, चलता रहेगा। बॉल हमें दिख रही है, हमने स्प्राइट क्या किया चूज कर दिया। हमने इसी का जो ब्लॉक है इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। हमने एक फाइल करी ओपन, ठीक है, न्यू ऑप्शन पे जाके क्लिक ऑन द चूज अ बैकड्रॉप, चूज अ बैकड्रॉप हमने यहाँ से लिया और स्पोर्ट्स में जाके आपको ये बॉल मिल जाएगी, ठीक है, मिल गई ये वाली बॉल, इसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद उसको ला गए, चूज द बास्केटबॉल फर्स्ट बैकड्रॉप फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरी, और आपने क्या कर दिया, वो बास्केटबॉल फर्स्ट को ला गए, ये ठीक है, यही तो है वो बास्केटबॉल। उसके बाद आपने को पिक्चर में भी इसी के अकॉर्डिंग बता रखा है, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमने इस कैट स्प्राइट को तो डिलीट कर दिया, हमने बैकग्राउंड कहां से लिया, यहाँ से लिया, ठीक है, ये बास्केटबॉल वन हमने यहाँ से लिया, ये बैकग्राउंड इस बैकड्रॉप से, और यहाँ से हमने बॉल ली इस वाले से, ठीक है। उसके बाद ड्रैग द व्हेन क्लिक्ड, लाए हम व्हेन क्लिक ड्रैग करके, तो व्हेन क्लिक्ड किस पे आएगा, इवेंट्स पे, इसको ला गए यहाँ ऐसे, ये ड्रैग करके ऐसे लाना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर एवर लूप लाना है, तो फॉर एवर हमें किसमें मिलेगा, कंट्रोल में, ये हम ये वाला लूप लाए, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एड मूव 10 स्टेप ब्लॉक व्हेन द मोशन फ्रॉम द मोशन कैटेगरी, मोशन कैटेगरी आपको बताया जा रहा है तो कितना मूव करेगा वो 10 स्टेप, तो 10 स्टेप को यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। और मैंने जो बनाया है, क्या किया हमने, मूव 10 स्टेप ब्लॉक फ्रॉम द मोशन कैटेगरी और चेंज द वैल्यू, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर दी, अपने अकॉर्डिंग हमने क्या कर दी 15, ठीक है। तो इसको आप 15 भी कर सकते हो, तो ऐसे करके आप यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या लाए, कंट्रोल से इफ और देन वाली कंडीशन लाए। फिर उसके बाद हमने देखना है ये जो बॉल के टचिंग एज है, हमने वहां पे क्या कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इफ देन कंडीशनल ब्लॉक बेनीता, उसके नीचे हमने ये लगा दी, और फ्रॉम द सेंसिंग ब्लॉक पैलेट हम सेंसिंग वाले पे गए और हमने टचिंग वाला यहीं से लेना है, ठीक है। ये एक तो माउस पॉइंटर वाला हो गया, एक ही हो गया, एक टचिंग कलर हो गया और ये हो गया, तो हमने ये वाला लेना इस पे एड्ज, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉल है ये यहाँ एड्ज पे लगेगी, उसके बाद कितना वो होगी मूव, ठीक है। इसको हमने सेंसिंग वाले से ले लिया एंड प्लेस इट ओवर इफ और देन, हमने इस इफ और देन पे प्लेस कर दिया। इफ टच होगी तो वो एड्ज पे टच होगी जब, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, अगर टच होती है, कंडीशन है ये, अगर जो ये बॉल है ना, ये जो बॉल है ना स्टूडेंट्स, ये ठीक है, तो वो क्या होगी, अगर टच होगी तो वो टिल्ट करा देगा उसको, ये देखिए, अगर वो एड्ज पे टच होती है तो वो उसको कितना 15 डिग्री टिल्ट करा देगा, टर्न करा देगा, मतलब टर्न मोड़ देगा बॉल को, ठीक है। चेंज कलर, उसका कलर भी चेंज हो रहा है, और अगर वो एड्ज पे जाती है, तो वो बाउंस करेगी, तो कर तो रही है बाउंस, ये देखिए। तो ऐसे करके हम बच्चों इस लूप को, इस जो ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं, स्प्राइट वो करके सेलेक्ट करके और इसको वो कर सकते हैं, ठीक है, रन करवा सकते हैं।
अब उसके बाद द टचिंग एज ब्लॉक्स लेट यू चेक वेदर द स्प्राइट इज टचिंग द एज ऑफ द स्टेज। ठीक है, वो ये बताएगा कि जो टच कर रही है वो एज पे टच कर रही है, अगर कर रही है तो उसके बाद क्या कर दो, उसको मोशन कैटेगरी में जाके, ठीक है, उसको क्या कर दो, थोड़ा टर्न कर दो। तो यही आपको इसमें बता रखा है। आपको उसका कलर भी चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर दीजिए। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स, जो ये स्प्राइट है ना, हमने उसको ऐसे ऐसे यूज करना है। तो देखिए, आप इसको एनिमेटेड वीडियोस भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके हम स्प्राइट को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये जो चैप्टर है क्रिएटिंग गेम्स यूजिंग स्क्रैच समझ में आया होगा, और आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पीसी या लैपटॉप में, और आप अपने अकॉर्डिंग कोई प्रोग्राम बना सकते हैं इस स्क्रैच सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मेरी वीडियोस अगर आपको समझ में आती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।